क्या करें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और हमें भी भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए। साधना करते हैं, राम राम जपते हैं, किंतु क्या करें कि नाम जप में आ रही त्रुटियां स्वतः नष्ट हो जाएं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी कहते हैं, एक बात बहुत महत्व की है, भगवान की शरण ले लेने से फिर अपने में दुर्गुण दुराचार आ ही नहीं सकते। जैसे सूर्य की शरण लेने से अंधकार और शीत पास नहीं रह सकते, इसी प्रकार भगवान जिनके हृदय में विराजमान है वहाँ दुर्गुण दुराचार आ कैसे सकते हैं। सद्गुण सदाचार ही आते हैं। सूर्य के आश्रय में गर्मी और प्रकाश स्वाभाविक है, ऐसे ही भगवान की शरण लेने पर बिना प्रयास स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार आ जाते हैं, दुराचार निकल जाते हैं। ऐसा भाव दृढ़ निश्चय परमात्मा के आश्रय से आते हैं। यदि दुराचार दुर्गुण के भाव आए तो बारंबार हे नाथ हे नाथ पुकारने के साथ ही चले जाएंगे। शरणागति की कमी के कारण, भूल या मान्यता के कारण ऐसा प्रतीत होने लगता है कि साधक में दुराचार के भाव हैं। इसलिए आप और मुझको हे नाथ पुकारना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान की शरण हो जाने पर चिंता भय शोक दुर्गुण दुराचार का मूल सहित नाश हो जाता है। सद्गुण सदाचार शांति और आनंद स्वभाव सिद्ध हो जाते हैं। साधक को चाहिए कि भगवान की शरण लेने पर सब हो जाए, इसमें कहना ही क्या, उसे विश्वास रखना चाहिए। भगवान के प्रेमियों के संग से ही ये हो सकता है। अपनी शरण से, प्रेम से, दया से भगवान की ओर निहारना चाहिए। भगवान सब कर सकते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान की दया के तत्व को जो समझ जाता है उसमें दया गंभीरता शांति सरलता अपने आप आती है। आनंद शांति समाती नहीं। हम लोग लायक होंगे तो प्रभु स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। जब खूब प्रेम होता है तब कहीं से भी कीर्तन की ध्वनि आती है तो हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे कामिनी की झंकार से कामी के हृदय में काम की जागृति होती है, उसी प्रकार साधना के पथ पर प्रभु का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। साधु महात्मा के दर्शन से नेत्र खिल जाते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प नेत्र चूने लग जाते हैं। नेत्रों का झूमना है। जब हम लोग प्रेम से नाम पर यत्किंचित चेष्टा करते हैं, परंतु वास्तव में असली प्रेम तो अलौकिक है। प्रेम अनिर्वचनीय कहा गया। वहाँ वाणी की मन की पहुँच नहीं है। बुद्धि और मन उसको छू नहीं सकते, उसका पता नहीं लगता। जो प्रेम के घायल हो जाते हैं उनकी कोई औषधि नहीं। भगवत प्रेम से घायल हो जाना चाहिए। स्वप्न में भी भगवान मिल जाए तो आनंद की कोई सीमा ना रहे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, साधना की सिद्धि के लिए भगवान हमें प्रेम करे, इसके लिए एक बड़ी गोपनीय बात बतलाता हूँ। स्वप्न में भगवान के मिलने पर और जागृत में भगवान के मिलने में जो आनंद है, दोनों में बड़ा अंतर है। वर्तमान में स्त्री का दर्शन और भाषण होता है, उसी के अनुसार स्वप्न में होता है, पर भगवान अब तक प्रत्यक्ष तो मिले नहीं। स्वप्न में जिस भावना से भगवान दिखते हैं, जागृत में वास्तव में मिलने पर वे बहुत विलक्षण दिखते हैं। जिस पदार्थ का हमने अनुभव नहीं किया, उसके स्वप्न में वह असली वस्तु विलक्षण होती है। हम लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए। एक दूसरे से उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाना चाहिए। इतना प्रेम बढ़ाना चाहिए कि बाध्य होकर प्रभु आने को विवश हो जाए। भगवान के निमित्त हम लोग जो प्रेम बढ़ाएंगे उसका फल भगवान देंगे। भगवान प्रेमी का त्याग नहीं करते, उन्हें प्रेमियों की बड़ी आवश्यकता है। प्रेमी बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं। सर्वस्व देने पर भी यदि एक रत्ती प्रेम मिले तो सर्वस्व दे डालना चाहिए, वही तो सच्चा पुरुष है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, रत्न का वास्तविक मूल्य जोहरी ही जानता है। लाख रुपयों के हीरे माणिक का भालिनी 4 पैसा नहीं देती, क्योंकि वह सोचती है ये कांच का टुकड़ा क्या काम आएगा। एक रत्ती भगवत प्रेम के लिए जोहरी लोग सर्वस्व दे डालते हैं। जो जितना कम मूल्य देगा उतना वह भगवान के तत्व को नहीं जान पाएगा। जिस क्रिया के करने से भगवान में प्रेम हो वही क्रिया करनी चाहिए। स्वार्थ के त्याग से प्रेम मिलता है, भगवत प्रेमी के अनुकूल बनने से उसे आनंद आता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, नाम जापक को
भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए निरंतर जिह्वा से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, रटना लगाते हुए, हृदय में केवल और केवल भगवान के प्रेम की अपार महिमा को जानते हुए उसे ही हृदय में स्थान देना चाहिए। सर्वस्व देकर भी भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही साधन है। सच्चे शरणागत की नाई भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर उनसे बारंबार हे नाथ, हे नाथ इस प्रकार पुकार करनी चाहिए। ये पुकार ही वास्तव में भगवान को कृपा करने के लिए बाध्य करती है और आप और मेरी साधना को सिद्ध बनाती है। पूज्य सेठ जी भगवत प्राप्ति के 4 साधन बतलाते हैं: सत्संग, भजन कीर्तन, ध्यान एवं निष्काम सेवा। वे सत्संग को दादा, भजन को उसका पुत्र, ध्यान को पुत्र बतलाते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, पौत्र युवा अवस्था होने से बाप से ज्यादा मेहनत कर सकता है और कमाई ज्यादा कर सकता, परंतु उसकी उत्पत्ति सत्संग रूपी दादा से ही होती है। ध्यान भगवत प्राप्ति में बहुत ज्यादा सहायक, इसलिए उसे नवयुवक पौत्र का दर्जा देते हैं। हम आप सत्संग, भजन कीर्तन, ध्यान और निष्काम सेवा से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं।